गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधत्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान् धियमुदवददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणिभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामगभन्त सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुं अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि सनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्तदधिक्रावे वचुतये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वभाजिन आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीस्तदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागुं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर।
अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा पतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा पतिपुरीशा सिद्धि विनायक पाहि गजानन सिद्धि विनायक पाहि गजानन परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना गजानना हे शुभानना परम निरंजन गजवदना
वक्रतुण्डधर विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरेशा सिद्धि विनायक पाहि गजानन परम निरंजन गज भजना परम निरंजन गज भजना गजानना हे शुभानना गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा मंतर गिरिधरा शिरडी पुरेश्वरा मंदर गिरिधरा शिरडी पुरेश्वर जय पार्थिश्वर साई शिवा जय पार्थिश्वर साई शिवा गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा सुंदर रूपा श्री साई देवा सुंदर रूपा श्री साई देवा वैदेही मोहन नारायणा 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 गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा मंदर गिरिधरा शिरडी पुरेश्वरा मंदर गिरिधरा शिरडी पुरेश्वर जय पार्थिश्वर साई शिवा जय पार्थिश्वर साई शिवा गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा सुंदर रूपा श्री साई देवा सुंदर रूपा श्री साई देवा वैदेही मोहन नारायणा 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 गुरुदेवा गुरु गोविंदा भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी
जगदम्बे मां जगजननी जगदम्बे मां जगजननी अम्ब भैरवी अम्बे भवानी नारायणी पतित पावनी नारायणी पतित पावनी परतिपुरीश्वरी साई जननी परतिपुरीश्वरी साई जननी भैरवी अम्बे भवानी जगदम्बे मां जगजननी अम्बा भैरवी अम्बे भवानी नारायणी पतित पावनी परतिपुरीश्वरी साई जननी परतिपुरीश्वरी साई जननी भैरवी अम्बे भवानी भवनाशा पुटपति पुरी श्याम भवनाशा पुटपति पुरी श्याम जय शिव शंकर हे परमेश्वर शिव शंकर हे परमेश्वर जय शिव शंकर हे परमेश्वर जय शिव शंकर हे परमेश्वर भवनाशा पुटपति पुरीशा भवनाशा पुटपति मृत्युंजया हिमशैल गिरीशा मृत्युंजया हिमशैल गिरीशा मृत्युंजया हिमशैल गिरीशा मृत्युंजया हिमशैल गिरीशा मोहन कर मन मोह विनाशा मोहन कर मन मोह विनाशा ज्योति प्रकाशा सत्य साई शान ज्योति प्रकाशा सत्य साई
शान ज्योति प्रकाश सत्य साई शान जय शिव शंकर हे परमेशान 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 भवनाशा पुटपति पुरीशान भवनाशा पुटपति पुरीशान जय शिव शंकर हे परमेशान जय शिव शंकर हे परमेशान भवनाशा पुटपति पुरीशान भवनाशा पुटपति पुरीशान मृत्युंजय हिमशैल गिरीशान मोहन कर मन मोह विनाशा ज्योति प्रकाशा सत्य साई शान जय शिव शंकर हे परमेशान जय शिव शंकर हे परमेशान भवनाशा पुटपति पुरीशान ओ गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु। ओ गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु। तुम बिन न कोई कौन सहारा, तुम बिन न कोई कौन सहारा। भवसागर में जीवन हमारा, भवसागर में है जीवन हमारा। तेरे सिवा है कौन रखवारा, तेरे सिवा है कौन रखवारा। सुन लो अर्ज भक्तों ने पुकारा, सुन लो अर्ज भक्तों ने पुकारा। राह दिखाओ प्रभु, 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 राह दिखाओ प्रभु। ओ गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु। तुम बिन न कोई कौन सहारा, भवसागर में है जीवन हमारा। तेरे सिवा है कौन रखवारा, सुन लो अर्ज भक्तों ने पुकारा। राह दिखाओ प्रभु, 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 राह दिखाओ प्रभु। ओ गुरुदेव राह
राह दिखाओ प्रभु। प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। यशोदा के बाल दर्शन दीजो। यशोदा के बाल दर्शन दीजो। यशोदा के बाल प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। नटवर लाल दर्शन दीजो। नटवर लाल दर्शन दीजो। गिरिधर बाल दर्शन दीजो। गिरिधर बाल दर्शन दीजो। प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। यशोदा के पाल दर्शन दीजो। प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। नटवर लाल दर्शन दीजो। गिरिधर बाल दर्शन दीजो। गिरिधर बाल दर्शन दीजो। प्यारे नंदलाल दर्शन दीजो। साई जगन्नाथ सत्य साई जगन्नाथ। साई जगन्नाथ सत्य साई जगन्नाथ। शिरडी जगन्नाथ पुट्टपर्ति जगन्नाथ। शिरडी जगन्नाथ पुट्टपर्ति जगन्नाथ। साई जगन्नाथ सत्य साई जगन्नाथ। नीलाद्रिनाथ हे शिरडीनाथ हे पर्तिनाथ। नीलाद्रिनाथ हे शिरडीनाथ हे पर्तिनाथ। रक्षा करो हे अनाथ नाथ हे दीननाथ। रक्षा करो हे अनाथ नाथ हे दीननाथ। साई जगन्नाथ सत्य साई जगन्नाथ। शिरडी जगन्नाथ पुट्टपर्ति जगन्नाथ। साई जगन्नाथ
सत्य साई जगन्नाथ। नीलाद्रिनाथ हे शिरडीनाथ हे पर्तिनाथ, रक्षा करो हे अनाथ नाथ हे दीननाथ, रक्षा करो हे अनाथ नाथ हे दीननाथ। साई जगन्नाथ, सत्य साई जगन्नाथ। साई राम। प्रेम से गाओ मंगलनाम, प्रेम से गाओ मंगलनाम, प्रेम से गाओ मंगलनाम। गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम। प्रेम के सिंधु दीन के बंधो, प्रेम के सिंधु दीन के बंधो, करुणामया साई नयनाभिरामा, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम। प्रेम से गाओ मंगलनाम, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, करुणामया साई नयनाभिरामा, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम, गोविंद गोपाल बोलो राधेश्याम। हरे कृष्ण साई राम साई राम, हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई राम, साई राम साई राम, साई राम, हरे कृष्ण हरे राम साई राम, हरे कृष्ण हरे राम साई राम, गोविंद हे राम दूता हे राम भक्ता हे राम दासा नमो नमो,
सीता माता शोक विनाश, सीता माता शोक विनाश, सीता माता शोक विनाश, सीता माता शोक विनाश, अनाथ नाथा नमो नमः, अनाथ नाथा नमो नमः, अनाथ नाथा नमो नमः, अनाथ नाथा नमो नमः, मारुतिराय महानुभावा, मारुतिराय महानुभावा, मारुतिराय महानुभावा, मारुतिराय महानुभावा, अति बलवंता नमो नमः, अति बलवंता नमो नमः, वीरांजनेया नमो नमो, वीरांजनेया नमो नमो, हे रामदूता हे रामदाता, हे रामदाता नमो नमो, हे रामदूता हे रामदाता, हे रामदाता नमो नमो, शोक विनाश, शोक विनाश, अनाथ नाथा नमो नमः, अनाथ नाथा नमो नमः, मारुतिराय महानुभावा, मारुतिराय महानुभावा, अति बलवंता नमो नमो, अति बलवंता नमो नमो, वीरांजनेया नमो नमो, हे रामदूता हे रामदाता, हे रामदाता नमो नमो। ओम श्री साईं राम। आज की हेल्थ अवेयरनेस टॉक में हमारे साथ हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सरनीत चोपड़ा, जो हमें पहले भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1.5-2 साल से हमारे मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या कईयों के बच्चे बाहर हैं जो फॉरेन रहते हैं, वो आ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं बच्चों से, और इनका अपना सोशल सर्कल भी जैसे अभी ख़त्म होता जा रहा है घर में रहने की वजह से। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स से कैसे डील किया जाए, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज हमें सरनीत चोपड़ा आज हमें बताएंगी। सो मैं अब श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से सरनीत जी को आप स्टार्ट कीजिए। आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप हमें बताइए उस पर। साईं राम। थैंक यू डॉक्टर सोनल, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि डॉक्टर सोनल ने बताया है, ओम श्री साईं नाम, मेरा नाम सरनीत चोपड़ा है, और आज जो मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो होएगा लोनलीनेस, अकेलापन, सोशल आइसोलेशन, जो कि हम लोग सारे काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। और एक लोनलीनेस और अकेलापन के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगी अभी अगले 15 से 20 मिनट में। सो क्या होता क्या है ये लोनलीनेस? व्हाट इज दिस लोनलीनेस? अकेलापन हम लोग बोलते हैं, क्या चीज है ये लोनलीनेस? जो है, इसके जो थॉट्स या फीलिंग्स को अगर हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें अकेलेपन को, तो वो वर्ड्स क्या होंगे? वो वर्ड्स होंगे एंजाइटी हो गया, कहीं ना कहीं किसी छोटी चीज का फियर, डर, या शाइनेस, शर्माहट जो होती है, हेल्पलेसनेस, ये सारे इमोशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं अकेलेपन को डिस्क्राइब करते हैं, अकेलेपन के थॉट्स को। और ये इमोशंस जो हैं अगर हमारे अंदर भर जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं, बसते हैं, तो फिर ये हमारे अंदर एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा क्रिएट कर देते हैं।
अब वो डाउनवर्ड स्पाइरल क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी हम धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं और समझते हैं। अगर किसी में लोनलीनेस बस जाती है, पिक्चर चली गई पता नहीं, सॉरी, ओके, अगर ये लोनलीनेस हमारे अंदर बसती है तो ये हमें हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज से बहुत दूर करती चली जाती है। लोनलीनेस, अकेलापन, ये एक डिस्ट्रेसिंग सा एक्सपीरियंस है, एक दुखद सा एक एक्सपीरियंस है। और ये तब होता है जब हमारे सोशल रिलेशनशिप्स एक जो इनकी डिजायर्ड क्वांटिटी या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी दोस्ती की, हमारे मिलने जुलने की, हमारे फ्रेंड्स से जितना डिजायर्ड होना चाहिए उससे कम होता है, तो लोनलीनेस सेट इन कर जाती है हम में। जनरली देखा गया है कि लोनलीनेस को एसोसिएट किया जाता है विद सर्टेन डिप्रेसिव सिम्टम्स, जैसे कि आप डिप्रेशन के टाइम पे जैसे मूड लो होना, किसी भी चीज में दिल नहीं लगना, आदमी चुप चुप रहना, शांत क्वाइट रहना, अकेला रहना पसंद करना। और या फिर लोनलीनेस को एसोसिएट किया जाता है पुअर सोशल सपोर्ट के साथ, और या फिर इंट्रोवर्जन, जब इंडिविजुअल आउटगोइंग नहीं होता है। इंट्रोवर्जन वाली जो पर्सनालिटी होती है, उन्होंने आराम से घर में शांति से पसंद है, ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं है, बाहर जाना पसंद नहीं है, वो इंट्रोवर्जन कहलाता है। और वैसे भी देखा गया है कि जो लोनलीनेस है एक पर्टिकुलर एज के बाद इंक्रीज होती ही है। सो अब लोनलीनेस के पीछे क्या थ्योरीज हैं, ये हम शॉर्ट में जरा सा बात करेंगे। लोनलीनेस के पीछे बहुत थ्योरीज है, उसमें से एक जो है वो है पर्सनालिटी के साथ लिंक करते हैं हम उसे। हमारे पर्सनालिटी की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जो लोगों का लोनलीनेस का स्केल था, जिसमें उनका लोनलीनेस स्कोर मापा गया था, सो जिन लोगों का लोनलीनेस स्केल कम था, मतलब कि वो कम लोनली थे, उनका क्या चीज ज्यादा हाई थी, उनका पॉजिटिविज्म ज्यादा हाई था, वो ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा थे, ज्यादा आशावादी थे, उन्हें बात करना पसंद था। तो जब वो लोनली कम थे तो ये सारी चीजें ज्यादा थी। और जो लोग लोनली ज्यादा थे तो उनके में क्या निकला, उनके में सैडनेस देखा गया, उनके में एंगर देखा गया, उनके में नेगेटिव मूड्स और इमोशंस भी देखे गए। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे यह साबित होता है कि जो लोनलीनेस है वो एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसा ट्रेट है जो कि वो सब चीजें इन्फ्लुएंस करता है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी पर्सनालिटी को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं उसका, वो सब चीजें लोनलीनेस भी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, मैं भी आपको और समझाती हूँ। एक स्टडी में ये देखा गया था कि जो लोनली इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के जो बिहेवियर को एक नेगेटिव लाइट के थ्रू देखते हैं। जैसे हम चश्मा पहनते हैं धूप में, टिंटेड काला वाला, उसी तरह जिन लोगों के अंदर अकेलेपन वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो जो दूसरों का बिहेवियर देखते हैं तो वो एक नेगेटिव टिंट के थ्रू देखते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हम अपने मन में एक नेगेटिव सोशल एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अगला आदमी का ये बिहेवियर मेरे प्रति होना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन पे तो खरा उतरेगा नहीं ना, और जब वो नहीं उतरता खरा तो फिर हमें क्या होता है, हमें बुरा लगता है, हमें दुख पहुंचता है। एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, टक
अपना सोशल कनेक्ट जो छोटा मोटा सा था वो भी उससे काटते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या भावना आती है फिर? डिस्ट्रस्ट की, शक, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस हमारे अंदर पैदा होती है। और जब किसी इंसान का ये नजरिया होने लग जाता है तो उसके अंदर क्या सेट इन करता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को डील करने के जो तरीके होते हैं, जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, वो नहीं पहचानता। जो एक पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए कि ओके ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा और मैं आज का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। जिनमें ये लोनलीनेस और ये जो मैंने अभी आपको इमोशंस बताए ये सेट इन कर जाते हैं, तो उनका नजरिया क्या हो जाता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई, उससे विड्रॉ कर जाना, उसको अवॉइड कर जाना, उसे टालते रहना। और यही चीज एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। हर रोजमर्रा के छोटे 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 स्ट्रेस को वो डील नहीं कर पाते, उसे टालते रह जाते हैं, और फिर एंड में क्या होता है? आपका जो छोटी छोटी चीजों से जो स्ट्रेस बनता है वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, रिजल्टिंग हमारा इम्यून सिस्टम हैम्पर होता है, खूब बीमारियों की जड़ें पैदा हो जाती है हमारे अंदर। लोनलीनेस, अकेलापन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे अंदर रहती है, ये हमारे इंटरनल स्टेट है। तभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर हम बाहर, कई लोग होते हैं जो घूमने भी जाते हैं, हम इलांते मॉल जाएं, हम पार्क जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, फिर भी आसपास लोग हैं लेकिन हम अकेलापन सा एक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो इमोशंस हैं ये हमें ये महसूस करवाते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे थॉट्स और इमोशंस जो हैं, इसमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार कई लोगों के साथ एक हमारा स्पेशल कनेक्ट होता है और उनकी एब्सेंस में, क्योंकि वो कनेक्ट इतना स्ट्रांग है, उन इंडिविजुअल्स के एब्सेंस में हम अकेलापन और महसूस करते हैं। हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो और इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके साथ दो इमोशंस तो हमेशा रेडी रहते हैं आपके अंदर आने के लिए, वो है एक फियर का और एक एंजाइटी का। तो अब आप सोचिए कि जब ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, ये इमोशंस पूरा ऊपर से नीचे उथल पुथल मचा रहे हैं, कितना ओवरवेल्म हो जाते हैं हम। ये हमारे लिए बहुत ही ओवर पावरिंग चीज होती है। और जब ये इमोशंस हमें ओवर पावर कर देते हैं तो इंडिविजुअल जो आदमी है वो क्या हो जाता है? चुप, साइलेंट, बन जाते। और जैसे मिलते थे नमस्कार, हेलो, हाय करना, वो एक्टिविटीज और कम हो जाती हैं। एक्टिविटीज और कम हुई तो और नेगेटिविटी बढ़ती है मन में, अंदर ही अंदर सोचते जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? और लोनलीनेस, लोगों से और दूर हटते हैं। ये है जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, डाउनवर्ड स्पाइरल। लेकिन ये डाउनवर्ड स्पाइरल का ऑपोजिट क्या हुआ? अपवर्ड स्पाइरल। अब ये अपवर्ड स्पाइरल कैसे किया जाए? अपवर्ड स्पाइरल के लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयर होना अपने इमोशंस को लेके, हमारे थॉट्स को लेके। क्या चल रहा है हमारे मन के अंदर? अगर हम इसे पूरी छूट दे देंगे ना तो फिर ये तो अंदर ही अंदर धूम मचाएगा, कुछ भी कहीं पे भी चला जाएगा। छोड़िए इसे, लेकिन कभी कभी कंट्रोल में कीजिए। क्या सोचना है, कितना तक सोचना है, क्वालिटी क्या है आपकी सोचने की, वो आपके हाथ में है। थॉट्स तो आएंगे, अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर एक बिहेवियर पैटर्न सा बन जाता है, आपको वो चीज की आदत हो जाएगी। और अगर बिहेवियर पैटर्न बन भी गया
तब भी बहुत एक अच्छी बात है कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनके साथ हमें इसे चेंज किया जा सकता है। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स और जो इमोशंस है उसको हम पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं, लोगों के साथ अपनी एक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जिस सब चीज के लिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं, अकेलापन, वो अपने आप धीरे धीरे कम होएगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? एक टर्म होती है गुणारोपण, एट्रीब्यूशनल स्टाइल। क्या होता है ये गुणारोपण? गुणारोपण का ये मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल बिहेव करता है, क्यों करता है वो, क्या कारण है उसके पीछे ये बिहेव करने का, किस तरह हम सारे अपने जो हमारे आसपास के जो अलग अलग लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, हम उसको अनकॉन्शियसली अपने आप में कैसे रिलेट करते हैं, कैसे नरेट करते हैं, कैसे अपने आप को वो एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन करते हैं। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक सिचुएशन है जी, एक इंडिविजुअल ओल्ड जेंटलमैन है जी, वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक ड्रीम हाउस उन्होंने सेलेक्ट किया एक सोसाइटी में, और वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, अकेले रहते हैं। रिटायरमेंट हो गई है, वो ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम हाउस में आ गए। ओके, अब उन्होंने अकेले हैं, अब उन्होंने अपने मन में एक थॉट डाला, आई एम लोनली, मैं अकेला हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, आई एम ओल्ड। ओके, ये क्या दिखाती है? आपके अंदर की स्टेट दिखा रही है, इंटरनल स्टेट क्या है आपकी। दूसरी ओर एक और जेंटलमैन है, सिचुएशन सेम है, एक और जेंटलमैन है, वो क्या बोलते हैं, आई एम लोनली आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन ये मेरा ड्रीम हाउस है, नई सोसाइटी है, सेटल होता हूं, फ्रेंड्स बनाऊंगा। आपने डिफरेंस देखा दोनों के इंटरनल डायलॉग्स में? सेकंड वाले ने क्या किया? सेकंड वालों ने ये जो रीजन था इसको एक्सटर्नलाइज कर दिया। उन्होंने बोला कि लोनलीनेस मेरे अंदर नहीं है, ये अभी है, टेम्पररी है, मैं नया घर में आया, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं लोगों से दोस्ती करूंगा। उन्होंने इसको अपने आप से कनेक्ट नहीं किया, इसको दूर से देख रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए लोनली है, बट इट इज टेम्पररी, इवेंचुअली दूर हो जाएगी जब वो लोगों से दोस्ती करेंगे। तो ये नजरिया हमें अपनाना है, ये गुणारोपण स्टाइल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे सेल्फ एफिकेसी, इसका ये मतलब है कि बिलीफ होना अपनी एबिलिटीज में, अपनी कैपेबिलिटी में, कि मैं ये आज का टास्क अचीव कर सकता हूं, अकम्प्लिश कर सकता हूं या कर सकती हूं। उदाहरण, छोटा टास्क कुछ भी, आज मैं 3 किलोमीटर वॉक करेंगे, आज मैंने 2 फ्रेंड्स को हेलो करना है, और जब हम ये जो अपना टास्क सोचते हैं हम उसे अकम्प्लिश कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती है। हमें अपने ही एबिलिटीज पे विश्वास होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम काम का गोल रखते हैं, वो हम पूरा कर लेते हैं। इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा मोराल और बूस्ट होता है। ओके, तीसरी टेक्निक, एक ये टेक्निक है जिसे हम साइकोलॉजी में बहुत यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब यहां से रिलेटेड, बिहेवियर आप जानते ही हैं। ये तब होती है जब हमारे अंदर, हम यहां से अनहेल्पफुल थॉट्स हमारे अंदर पैदा होते हैं, उन्हें कब कैसे करेक्ट किया जाता है उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड सीबीटी। अनहेल्पफुल थॉट्स सबके अंदर चलते हैं, सबके अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो अनहेल्पफुल है। होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 डिस्कस करूंगी जो जनरली बहुत कॉमन देखे गए हैं। पहली, कैटास्ट्रोफाइजिंग, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाना जो हम कहते हैं। नेगेटिव चीज ये इतनी सी हुई है,
लेकिन बोल बोल के सोच सोच के हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग. अगर आप लोग ध्यान देंगे पक्का होता है, सब करते हैं ये, अनकॉन्शियसली करते हैं हम. तो अब अगर आपको लगता है कभी भी कि हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कट इट देयर. अपने थॉट्स को उसी समय करेक्ट कीजिए कि नहीं, ये तो अब मैं कैटास्ट्रोफाइज कर रहा हूं या कर रही हूं. सेकेंड, इट इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या होती है कि हर सिचुएशन को हम दो एक्सट्रीम एंड से सोचते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां तो अगर मैं अपने आप को इवेल्युएट कर रही हूं तो यहां तो मैं बोलूंगी कि मैं ब्रिलियंटली सक्सेसफुल हूं और यहां मैं अटर फेलियर हूं. बीच का हम भूल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. वेरी गुड या वेरी बैड. मैं ये क्यों नहीं बोल सकती हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या मैं वेरी सक्सेसफुल हूं या मैं क्वाइट सक्सेसफुल हूं. एंड इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल, व्हाई डू आई हैव टू से, मुझे क्यों बोलना पड़ता है कि आई एम ओनली अटर फेलियर. ये भी एक टाइप का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं. सो बीच में भी रहना बहुत जरूरी है. थर्ड चीज क्या होती है? इट इज कॉल्ड माइंड रीडिंग. माइंड रीडिंग मतलब जब हम दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो आदमी यही सोच रहा होगा या वो लेडी यही सोच रही होगी. हमें कैसे पता? हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, सामने से शर्मा जी आ रहे हैं. शर्मा जी हमेशा बहुत ही वाइब्रेंट, विगरस, एनर्जेटिक तरीके से हमें बोलते हैं, नमस्कार वर्मा जी, क्या हाल चाल. लेकिन आज शर्मा जी ने बस ऐसे हाथ किया और वो चले गए. हमने जैसे उन्हें क्रॉस किया, हमने माइंड रीडिंग शुरू कर दिया. अरे आज शर्मा जी को क्या हो गया? आज तो बड़े शांत थे, आज तो कुछ बोला ही नहीं, पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा. ऐसे क्यों? कहीं कुछ मैंने बोला तो नहीं? कहीं उन्होंने कल की बात जो हम बैठ के कॉफी पी रहे थे कुछ बुरा तो नहीं लग गया? ये होता है माइंड रीडिंग, जो कि हम लोग काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं. चौथी चीज, पॉजिटिव साइकोलॉजी को फॉलो करें. पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना, निराशावादी नहीं. ये देखा गया है कि जब भी, अब मैं आपको एक सिचुएशन एक बताती हूँ कि एक सजेशन है. कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, कोई एडवर्सिटी होती है, कोई विपदा होती है, कोई भी डिफिकल्ट सी सिचुएशन अगर आपके सामने है, तो उस टाइम पे स्टॉप, लुक एंड थिंक. और ये जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को 3 पैरामीटर्स बताने वाली हूं, उसके हिसाब से सोचिए, उस सिचुएशन को इवैल्यूएट कीजिए. तुरंत हाइपर नहीं होना है, तुरंत ओवरवेल नहीं होना है. क्या है वो 3 पैरामीटर्स पॉजिटिविटी के लिए? ये डिफरेंस दिखाएगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी और एक पेसिमिस्टिक आदमी, आशावादी निराशावादी का सोच में क्या फर्क है. अब जो पहली चीज है, कोई सिचुएशन है अगर आपके सामने स्ट्रेसफुल, तो हमें क्या सबसे पहली चीज क्या सोचनी है कि क्या ये सिचुएशन परमानेंट है कि क्या कुछ टाइम बाद फेड हो जाएगी. जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी होगा वो हमेशा यही बोलेगा, इट इज टेम्पररी. टाइम आता है, वो टाइम चला भी जाता है, फिर से नया टाइम आएगा. सो इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट. लेकिन जो पेसिमिस्टिक होएगा थोड़ा, वो ये सोचेगा, वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको, इट इज परमानेंट, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंट. हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरे साथ, तो मैं कभी खुशी नहीं रह पाता हूं. करेक्ट. सेकेंड चीज, सिचुएशन के बारे में क्या सोचना है? क्या ये सिचुएशन मेरे बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है कि सिर्फ यही सिंगल स्पेसिफिक वाले को अफेक्ट किया है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा. थर्ड चीज, किस हद तक ये सिचुएशन मेरे कारण पैदा हुई है? क्या ये सिचुएशन मेरे कारण पैदा हुई है? इसे हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन. जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है वो हमेशा ये कहेगा कि
मेरे कारण नहीं हुई है, ये एक्सटर्नल इवेंट थे, ये बाहर की सिचुएशन है, इसमें मेरा क्या लेना देना। लेकिन जो व्यक्ति उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो उसे ऐसे नहीं देखेगा, वो उसे पर्सनलाइज करेगा कि मेरा ही कुछ ना कुछ लेना देना होगा। तो फिर क्या होता है, इन सब चीजों से अपनी एबिलिटीज पे हमें उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रह पाता। तो हम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को कैसे फाइट करेंगे, कैसे चैलेंज करेंगे। जैसे वो हमें चाहते हैं हम वैसे ही उनके घूमते चले जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते चले जाते हैं। सो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स। और अगर आप छोटी छोटी चीजें भी कुछ याद रखेंगे और कुछ अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। इसके साथ साथ ईट हेल्दी, स्लीप वेल, एक्सरसाइज, वॉक, लोगों से बात कीजिए, अपने जो एक्सपीरियंसेस है, पुराने हैं जो कि हमारे बीच में जो एल्डरली हैं, आप लोग बहुत बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत रिच हैं आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस में, शेयर कीजिए। आगे की जनरेशन को कितना सीखने को मिलेगा आप लोगों से। सो आई होप कि आप लोगों को आज की टॉक इंफॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आप इसे जरूर अप्लाई करेंगे। और अपने जो लोनलीनेस है अगर है तो उसे फेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरनीत जी, बहुत सुंदर आपने बताया एंड वेरी सिंपल तरीके से समझाया। सो अभी चंद्ररेखा आंटी आप प्लीज, क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारा आरती का, सो हम क्वेश्चंस नहीं देंगे ज्यादा। सो साईराम आंटी आप। हाँ जी, साई राम, साई राम। ओम साई राम। हाँ, डॉक्टर सरनीत, आपने बहुत ही इजी वे में द कॉन्सेप्ट ऑफ लोनलीनेस समझाया है। और सच मायने तो आज हर एक, आज का सोसाइटी ऐसी हो चुकी है। हाँ जी, हमारा सेटअप ऐसा हो चुका है कि हमारा बच्चा, हमारा यूथ, हमारे एल्डर्स, हम लोग अंदर से लोनलीनेस हो गए, लोनलीनेस की फीलिंग आ गई है और हम इस बारे में अवेयर ही नहीं है कि हाउ लोनली वी आर। और ये जो फीलिंग है बस यही यहाँ से ही शुरू हो जाता है हमारी पर्सनालिटी का डिटीरियोरेशन। बच्चा इंट्रोवर्ट होता जाता है, एल्डर्स, युवा, और ना जाने क्या क्या अंदर से सोचते हैं। आपने बिल्कुल हमें अच्छे से समझाया। मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि हमारे बच्चे, बड़े, एल्डर्स आज अवेयरनेस की जरूरत है। अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर हम लोनली हैं तो क्यों है, क्यों है, और अगर हैं भी तो सो व्हाट, लेट इट बी। और हमें तो पॉजिटिव होना है, हमें अपने आप को डाइवर्ट करना है, किसी अच्छी तरफ डाइवर्ट करना है। हम भगवान बाबा के बहुत कैसे कहूँ आभार हैं, थैंकफुल हैं कि इस कोविड पीरियड में भी भगवान ने हमें बहुत बिजी रखा हुआ है, बल्कि हम पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए हैं। और हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव काम करते हैं। और मैं अपनी सोसाइटी में जितने भी मेरे बच्चे, बड़े, यूथ, सब लोग हैं, मैं तो सबसे यही कहूंगी कि अपने आप को बस पॉजिटिविटी में बिजी रखें। और आपने जो सेल्फ अवेयरनेस का मैसेज दिया है, हम अपने आप को जाने कि हम अगर लोनली हैं तो हम अवेयर हो जाएं और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और लाइफ बहुत सुंदर होगी। लाइफ सुंदर ही है और सुंदरता के साथ ही जीना है इसको। ओम साई राम। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू प्लेजर। थैंक यू। साई राम, साई राम। ओम साई राम। नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति।
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सभी को सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम सबको साई राम। साई राम जी, साई राम, साई राम। सप्रेम सादर साई राम।